विषय है संपूर्ण चंगाई। इस दुनिया में लोग चंगाइयाँ चाहते हैं और ये शरीर के रोग से चंगाई मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन इस चंगाई को अधूरी चंगाई कहता है, आधा चंगाई कहता है उसे। परंतु परमेश्वर जो चंगाई चाहता है वह संपूर्ण चंगाई है, और इस संपूर्ण चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में एक झोले के मारे हुए को चंगा करने से पहले जो चंगाई उसने दिया उसके विषय में हम देखते हैं। किसी वैद्य के पास आप जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको शारीरिक रीति से वो अस्वस्थता को देखेगा और जांच करेगा और उसके छुटकारे के लिए वो दवाई देगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब कभी चंगाई दिया तो उसने किसी बीमारी को चंगा करने से पहले उसने कुछ और बात कहा। हालेलुया। उसके अंदर में कुछ अंदरूनी और अलौकिक बातों को बताया, आत्मिक बातों को उसके अंदर से देखा। जब चंगाई दिया तो कहा कि तेरे विश्वास में, हालेलुया, तेरे विश्वास में। विश्वास किसी वस्तु का नाम नहीं होता, हालेलुया, परंतु एक हृदय के अंदर पाया जाने वाला भरोसा है जो तभी उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति पर किसी को भरोसा हो जाता है, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति को जब चंगा करता था तो उससे पहले वो ये देखता था कि उसके अंदर में वो चीज है कि नहीं, हालेलुया, वो विश्वास है कि नहीं। और वो विश्वास जब किसी के अंदर देखता था तो वो कहता था कि प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर के विश्वास को देखने की अलौकिक शक्ति रखता है, हालेलुया। ये बाहरी मनुष्य, बाहर के लोग नहीं देख सकते उसको। और इसीलिए जब 4 मनुष्यों ने झोले के मारे हुए को उठाकर उसके पास ले आए खाट सहित, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट नहीं जा सके तब उसने छत को उघेर दिया, हालेलुया, और छत को उघेर दिया और उसके नीचे खाट समेत नीचे उतारा और प्रभु यीशु मसीह के सामने वो झोले के मारा हुआ व्यक्ति खाट सहित आ गया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके इस कार्य को देखकर उन्हें डांटा नहीं, बल्कि 5वें पद में लिखा है उनका विश्वास देखकर, क्या देखकर? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या वो झोला के मारा हुआ पाप क्षमा कराने आया था? क्या कराने आया था वो? नहीं, शरीर के कमजोरी से क्या होने आया था? वो गंगा होने आया था, हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अलग कहा। ये कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। उससे पहले उसके विश्वास को देखा और विश्वास का सम्मान करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसको मानो पुरस्कार दिया कि उसके पाप क्षमा कर दिए, हालेलुया। जब स्वतंत्रता दिवस आती है तब कोई जो कैद में होते हैं उन कैदियों को जिनके चाल चलन अच्छे होते हैं, जिनके स्वभाव अच्छे होते हैं, क्रिमिनल स्वभाव का नहीं होते, और अपने स्वभाव के कारण जेलर को और जो वहां पर देख रेख करने वाले सिपाही लोग होते हैं उनके नजर में वो अच्छा साबित होता है, उस व्यक्ति को क्या कर देते हैं? स्वतंत्र कर देते हैं, आजाद कर देते हैं 15 अगस्त के दिन, हालेलुया, हालेलुया। और उसी प्रकार से
इनके अंदर विश्वास देखकर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उसको तेरे पाप क्षमा हुए करता है। हालेलुया। और पाप क्षमा हुए कहने के बाद लोग गुस्साने लगे, मन में कहने लगे, अरे ये तो परमेश्वर का निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन किसी के पाप क्षमा कर सकता है, ऐसा कहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया। हालेलुया। उनके मन की बात को जान लिया और वो कहते हैं, जब लोग कहने लगे 7वें पद में, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। जो काम केवल परमेश्वर का है, पाप क्षमा करने का, उसे ये कर रहा है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मन को जानता है, अंतर्यामी है, भविष्य में क्या आप करने वाले, सोचने वाले, उन सब बातों को जानता है प्रियो। हालेलुया। और उनके मन की बातों को जानकर, आत्मा में जानकर कहता है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। 8 पद में लिखा है कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। हालेलुया। सहज क्या है, और ये सहज काम नहीं है। आप जरूरी नहीं समझते कि किसी के पाप को क्षमा कर दें। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सिखाई हुई प्रार्थना में जाएंगे तो वहां पर हम लोग हर रविवार को ये प्रार्थना दोहराते हैं कि जैसे मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे ही मेरे अपराधों को क्या कर दे, क्षमा कर दे। हालेलुया। और जब आप अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं प्रियो, तो आप क्षमा के पात्र बन जाते हैं। परमेश्वर आपके अपराधों को, आपके पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया। इसलिए क्षमा एक ऐसा रास्ता है जो विकल्प को लाता है, उपाय को लाता है, और आपके पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को तैयार करता है, परमेश्वर को क्षमा करने के लिए तैयार करता है, जब आप और मैं दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। यदि हम अपने मन को कठोर कर दें, किसी के पापों को क्षमा नहीं करेंगे, तो हमारे पाप को क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या सहज है क्या यह कहना कि इस खाट में पड़े हुए झोले के मारे हुए, तो यह कहना, उठ और अपने खाट को उठा और चला जा। हालेलुया। या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। पाप क्षमा करने से बढ़कर एक खाट में पड़ा हुआ, झोले के मारे हुए, लकवे के मारे हुए, जो उठकर चल नहीं सकता, उसको ये कहना कि उठ और अपने खाट को खुद धोकर चला जा। हालेलुया। ये कहना कठिन है कि नहीं? उस कठिन काम को करके प्रभु यीशु मसीह बताना चाहा कि देखो, पाप क्षमा करने का भी अधिकार मनुष्य के पुत्र को दिया गया है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई आएगा, उनके पापों को वो क्षमा करेगा, उसके अंदर के विश्वास को देखकर। इसलिए आप विश्वास में आगे बढ़े, और विश्वास को देखकर परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और उसके लिए जरूरी है कि आप भी दूसरों के पापों को क्या करें, क्षमा करते हैं। हमें हालेलुया। उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उस व्यक्ति के लकवा को चंगा हो जा, उठ और चला जा कहता, तो उसका चंगाई अधूरा होता। हमें उसका चंगाई क्या होता, अधूरा होता। परंतु पाप का क्षमा हो गया तो उसका चंगाई पूरा हो गया, आत्मा की शुद्धिकरण हो गया, और शरीर का भी स्वास्थ्यकरण हो गया।
हालेलुया। दोनों स्वस्थ हो गए, आत्मा और शरीर। आत्मा में पाप क्षमा पा गया, अब वो मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से क्यों हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से पापों की क्षमा चाहिए और हर एक को परमेश्वर के प्रति विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया, ताकि वो हर व्यक्ति इस दुनिया में पाप क्षमा पाकर विश्वास में जीकर स्वर्ग की शांति में जाए, जहाँ सदा की चैन है, जहाँ फिर पीड़ा नहीं होगी। हालेलुया, वहाँ बीमारी आ नहीं सकती, वहाँ कोई प्रकार की भूख नहीं, श्राप नहीं। जिस प्रकार से हमने गीत गाया, मेरा यीशु स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह मेरा यीशु रहता, जहाँ वहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं, वहाँ दुख नहीं, अकाल नहीं। हालेलुया, वहाँ शांति ही शांति है। उस स्वर्ग में हमारा यीशु रहता है और उसके पीछे चलकर जाने वाले हर एक लोग उस शांति भरे स्वर्ग में जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम एलीशा के बारे में पढ़े हैं, एलिया जब बादलों पर उठा लिया गया, तब उससे पहले एलीशा ने कहा, मुझे परमेश्वर उठा लेने पर है, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मांग। तो क्या मांगता है? तब एलीशा ने कहा, हे प्रभु, जो तुझ में सामर्थ्य है, जो तुम में दान है, वरदान है, उसका मैं दूना सामर्थ्य मांगना चाहता हूँ। हालेलुया। तब एलिया ने कहा, तुमने कठिन बातें मांगी है। हालेलुया। और यदि तू मुझे बादलों पर उठा लिए जाने के बाद दूसरी बार देख पाए, तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। कहा। हालेलुया। कई पड़ाव पार किए और बेतेल गया और यरीहो की ओर तक गया, और परमेश्वर एलिया जो है उसके साथ साथ गिलगाल को जाता है, और एलीशा उसके साथ छोड़ने के लिए जब बार बार एलिया कहता है, तो नहीं छोड़ने के लिए तैयार होता और कहता है, मुझे तो आपके साथ चलना है। हालेलुया। और एलीशा जो है अपने गुरु के अनुसार दान और दान को पाना चाहता है। हालेलुया। वो एलिया का परमेश्वर तू कहाँ है करके जब एलिया उठा लिया गया, तब भी वापस आने के समय एलिया का चादर जो गिरा था उसको पकड़ा और यरदन नदी में मारा, और फिर यरदन नदी दो भाग में बढ़ गया और वापस उसमें से आ गया। जाने के समय जो घटनाएं हुई थी, वो नदी को पार करने के समय, वैसा ही फिर एलिया का परमेश्वर एलीशा के साथ होने के कारण वैसा ही काम वो भी करने लगा, बल्कि एलीशा एलिया से दोगुना काम किया, आश्चर्य कर्म किया। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर जो है हमें इस जगत में योग्य बनाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया, जब हम पापी ही थे, तो हमारे पापों को क्षमा करने और पापों को अपने ऊपर लेने के लिए इस जगत में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, किससे धर्मी ठहरे हैं? विश्वास से। हालेलुया। हम विश्वास में नहीं चलना चाहेंगे तो धर्मी नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। हम जिसके प्रति हमारा विश्वास है उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। नहीं पास्टर आया तो बैठ गया प्रभु, नहीं आया तो नहीं गया प्रभु, ये इससे नहीं होगा। हालेलुया। आप कितना कदम बढ़ाते हैं और चर्च जाने के लिए और परिश्रम करते हैं और आप समय निकालते हैं, जरूरी समझते हैं, तो ये आपका विश्वास का रक्षा है। हालेलुया। आपने अपने प्रभु के प्रति श्रद्धा विश्वास को कायम रखने के लिए कदम बढ़ाया कि नहीं, ये मायने रखता है कि हमें। हालेलुया, हालेलुया।
सो विश्वास धर्मी ठहरे। 5 पद में लिखा है, रोमियो 5 अध्याय 1 पद में, तो अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। हालेलुया, मेल मिलाप रखें। प्रभु से अनबन ना हो। एक बच्चे के समान भूखे मत कि हमें दुख मिला, हमारे जीवन में समस्या आ गई तो हम प्रभु यीशु मसीह को साइड कर दिए। ऐसा विश्वास प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकेगा। हालेलुया। 2 पद में लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमने विश्वास किया है और परमेश्वर की महिमा में शामिल होंगे, इस बात की आशा है और इस बात पर घमंड करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुख आए, तलवार आए, मार डाले जाए, समाज छोड़े, लेकिन हम उस आशा, महिमा की आशा पर आशा करते हुए घमंड करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। उस आशा की ओर ताकते रहें, तभी हम विश्वास का रखवाली करते हैं। हालेलुया। और 3 पद में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया, हालेलुया। क्लेश से धीरज और धीरज से आशा उत्पन्न होती है, और जो हमारे अंदर में डाला गया है, हालेलुया, जो हमारे हृदय में डाला गया है, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि जिस पर हम आशा करते हैं वो विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। कभी भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले धोखा नहीं खाएगा। हो सकता है लोग देखकर कहे, अरे वो भी दुखी हुआ, वो भी बीमार पड़ा, उसका भी पैर टूटा, वो भी एक्सीडेंट हुआ, परंतु आपकी आत्मा को नरक में पड़ने नहीं देगा। आपको स्वर्ग में से कोई भी वंचित नहीं कर सकेगा। आपके विश्वास के कारण आप स्थिर रहेंगे तो, और चाहे आप टूट जाए, बिखर जाए, कमजोर पड़े, बीमार पड़े, मर जाए, काट डाले जाए, पंचायतों में डाले जाए, जेल में डाले जाए, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न आए, परंतु आपकी आशा को कोई भी तोड़ नहीं सकता। आपके विश्वास को स्थिर रखने के कारण आप अनंत जीवन जरूर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। और इसलिए उसके प्रेम में हम दृढ़ रहें। उसके प्रेम में कोई धोखा नहीं, कोई छल की बातें नहीं, निष्कपट प्रेम है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम में कोई कपट नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम कैसे लोग थे? निर्बल थे, हम भक्तिहीन थे। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मौत का अपना प्राण दिया कि हम भक्तिहीनों को अपने प्रेम को दिखा सके कि वो कितना प्रेम करता है, प्राण देकर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कर्जदार हैं, आपके कर्ज को चुकाने वाला कोई व्यक्ति है तो आप उसके प्रेम को समझ पाएंगे। हालेलुया। जब यदि आप किसी कैद में हैं, गुलामी में हैं, तो आपको छुड़ाने के लिए अपने आप को कोई कह दे कि मैं पापी हूँ, उसको छोड़ दो, कह दे, तो पापों को आपके लेने के कारण अगला व्यक्ति जो है सजा काटे और आप बरी हो जाए। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया और हमारे लिए मरा।
जब भक्तिहीन थे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरने को तैयार हो तो ये तो दुर्लभ बात है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का याव भी करे। परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। 8 पद में लिखा है, रोमियो 5:8 में, इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। इसलिए हम उसके प्रेम पर घमंड कर सकते हैं। हालेलुया। उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास हमारे अंदर है। इस विश्वास को कोई काट नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। और इसी विश्वास के कारण लोग प्रभु यीशु के लिए मरने जलने के लिए तैयार होते हैं, जेल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कारण समाज छोड़े जाने के कारण भी तैयार हो जाते हैं। लोग तो यीशु मसीह ने पहले से कह दिया, लोग तुमसे बैर रखेंगे मेरे नाम के कारण। हालेलुया। मत्ती 24 अध्याय में देखें तो वहाँ पर स्पष्ट है, लोग पंचायतों में डालेंगे, अपने ही लोग तुम्हें मार डालेंगे और धर्म के कारण तुम्हें सताएंगे। हालेलुया। और जो तुम्हें मार डालेंगे वो सोचेंगे कि हमने धर्म का काम किया। हालेलुया। और 11 पद में लिखा है, और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। हमें हमारा मेल प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर से हुआ, उस मेल के कारण हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं, उसके प्रेम पर घमंड करते हैं। हम हमें हालेलुया, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भूखा और दे दिया, लो पवित्र आत्मा और जाओ तुम बीमारों को चंगा करो और जिनके पाप क्षमा करो उनके क्षमा किए गए हैं, जिनके रखो उनके रखे गए हैं कहा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्या लेकर आया? पापों की क्षमा लेकर आया। हालेलुया। पाप क्षमा आपका हो गया तो आपकी रोग से चंगाई कब हो जाएगा? आप बिना मांगे पा जाओगे। आमीन। आमीन। आपका उद्देश्य चंगाई नहीं, रोगों से चंगाई नहीं, आपका उद्देश्य होना चाहिए पापों की क्षमा। हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर आपको पूर्ण चंगाई, संपूर्ण चंगाई देना चाहता है। और संपूर्ण चंगाई देने के लिए सब कुल, सब जाति के लोगों को, तो जो भजनकार कहता है, हालेलुया, परमेश्वर हमारी सामर्थ्य का स्रोत है। जैसे एलिसा को सामर्थ्य मिला एलिया से, हालेलुया, और एलिया परमेश्वर की ओर से जो है सामर्थ्य पाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दुखों को अनदेखी नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए वो भयानक कलवरी क्रूस की वेदना सहा। हालेलुया। और जिसका परिणाम जो 22 अध्याय भजन संहिता 22 अध्याय में जो देखा जाता है, हालेलुया, वो पहचाना नहीं जाता था, ऐसा कुरूप हो गया और उसको लोगों ने नोचा, कोड़ों से मारा, वो भूखा रहा। हालेलुया। उसके एक एक मांस के टुकड़े बिखर गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए इस जगत में विश्वास दिलाने और कैसा प्रेमी है वो उसको दिखाने के लिए लहू बहा बहा कर प्रेम, ऐसा प्रेम है मेरा कहना उसका। हालेलुया। एक बूंद बहाया और कहता होगा ऐसा प्रेम है मेरा आपके लिए, संसार के लिए, जगत के लिए। प्रभु यीशु मसीह कोड़ा खाया आपके और मेरे लिए, और ये साबित किया कि कैसा प्रेम था यीशु का आपके लिए। एक अपराधी की तरह मौत के घाट उतारा गया और उसने दिखाता गया कि मेरा प्रेम आपके लिए कैसा है। खून बहता हुआ प्रेम है, वो आंसू बहता हुआ, भूखा रहता हुआ,
प्यासा रहता हुआ, तड़पता हुआ प्रेम है मेरा प्रेम आपके प्रति। क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पूछना चाहता है, क्या आप क्षमा करते हो अपने बैरी को? यदि आप क्षमा करना चाहते हो तो आपको भी परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि आपका मन कठोर रहेगा, घमंड से भरा रहेगा, तो आप क्षमा के योग्य नहीं ठहरेंगे। यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप की बातें कहता है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। तो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तो विश्वास तलवार डराकर काट नहीं सकता, उस विश्वास को बीमारी काट कर फेंक नहीं सकता, उस विश्वास को कोई नंगाई, जोखिम, मुसीबतें अलग नहीं कर सकता आपके जीवन से। हालेलुया। ऐसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे दिलाया है। अपने शरीर को कटने दिया, अपने लहू को बहने दिया और आपके और मेरे अंदर विश्वास को ठूस कर भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और वो विश्वास को आप अपने शरीर में, आत्मा में रहते हुए थामे रहें और वो विश्वास को देखकर कहेगा, इसका अंदर में मेरे प्रति विश्वास है, जैसे लकवे के मारे हुए को कहा। हालेलुया। आपके अंदर के विश्वास को वो आराम से देख सकता है। कोई मनुष्य देख नहीं सकता, लेकिन वो देख सकता है। चंगाई के लिए क्षमा आवश्यक है। हालेलुया। और क्षमा परमेश्वर के दिल से आता है। हालेलुया। नफरत परमेश्वर की ओर से नहीं आता, परमेश्वर की ओर से क्षमा आता है और क्षमा के द्वारा वो चंगाई देता है। हालेलुया। क्षमा कर दिया, पहले प्यार किया और क्षमा किया, फिर उसके बाद सब आशीष दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, हम संपूर्ण चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना में रहें। हम परमेश्वर हमारी सामर्थ्य का स्रोत है। जैसे एलिया के द्वारा एलिया से एलिशा मांगता है, वह दान वरदान आपके लिए भी है। हालेलुया। यदि आप मांगे तो परमेश्वर आपको भी उन दान वरदानों से भर देगा। मेरे प्रियो, हमारे दुखों को प्रभु परमेश्वर अनदेखी नहीं करता और कहता, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। हालेलुया। यीशु के द्वारा परमेश्वर से आपका और मेरा मेल मिलाप होता है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। और तीसरी अंतिम चौथी बात है, चंगाई के लिए क्षमा आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार के डॉक्टर लोग क्षमा नहीं करते और चंगा करते हैं, परंतु परमेश्वर पिता जो है क्षमा करता है फिर चंगा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो संपूर्ण चंगाई नरक से बचने के लिए जरूरी है। हालेलुया। जहाँ सदा की खुशी है। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए और प्रार्थना करें।